गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम एस.एन. शर्मा है और आप देख रहे हैं इस समय पीआरजी एजुकेशन। ठीक है, तो आइए हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपका इसके पहले हो गया था जीवों में जनन चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें एक टॉपिक हो चुका था अभी तक जनन हम आप लोग को बता चुके थे। ठीक है ना, जनन क्या है, जनन क्या है ये टॉपिक हम आप लोगों को बता चुके थे। ठीक है ना, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार। ठीक है ना, हम एक बार जनन के बारे में थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं। ठीक, कि प्रत्येक जीव अपने वंश एवं जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, उनका वजूद इस धरती पर बना रहे, इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करना चाहते हैं। ठीक है ना, अपने समान जीवों को उत्पन्न करना चाहते हैं। ठीक है ना, इसके लिए वो जनन करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए वो जनन की प्रक्रिया का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब वो जनन किस माध्यम से करते हैं, उसके दो माध्यम हैं। पहला है आपका, हमने बताया था जिसे हम जनन के प्रकार कहते हैं, उसे हम पहला कहते हैं क्या, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। और सेकंड नंबर था हमारा लैंगिक जनन। सेकंड नंबर था लैंगिक जनन। ठीक है ना, तो इन दोनों माध्यमों से ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है ना, अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों माध्यमों का ये क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो हम बारी बारी से इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, इसका मतलब प्रक्रिया क्या है, कैसे ये दोनों संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहीं पे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन, ठीक है, तो अब देखिए आगे, अलैंगिक जनन। देखो बच्चों, इसमें ये होता है कि जब एक ही जनक हो, जनक का मतलब है कि जब क्या होता है कि किसी एक जीव के द्वारा, एक ही जनक के द्वारा नए जीव को उत्पन्न किया जाए। ठीक है ना, नए जीव उत्पन्न होते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जनन की ऐसी प्रक्रिया, ठीक है ना, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव या, ठीक है ना, एकल जीव या एक ही जनक के माध्यम से, ठीक है, एकल जीव का मतलब यह है कि कोई एक ही जीव होगा जिसके माध्यम से एक नए जीव का निर्माण होगा, वहीं पे क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है ना, आइए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक जीव है, ठीक है ना, कोई एक जीव है, तो इसी जीव के माध्यम से वो या बहुकोश भी हो सकता है। ठीक है ना, वो कोई सा भी हो सकता है, जिसमें हमारा क्या होगा कि ये प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखिए, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अमीबा, अमीबा की स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। तो अमीबा भी क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, ये इस प्रक्रिया को ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी जनन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए। ठीक है ना, तो अब ये क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे जो है कुछ शब्द हमने शुरुआती में आप लोग को बताया था। ठीक है ना, कि जैसे आता है क्लोन शब्द, क्या आता है, क्लोन शब्द आता है। यहाँ पे हम देखिए, पहले हम लोग सारी चीजों को समझ लेते हैं, फिर आप लोग को हम दिखाएंगे। ठीक है ना, क्लोन शब्द जैसे आता है, ठीक है ना, तो क्लोन शब्द में क्या होता है कि जो संतति होगा ठीक इस वाले के समान होगा। ठीक है ना, जो मतलब जो एकल जीव होगा जिसके द्वारा संतति उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा संतति उत्पन्न हुई है, वो इसके जस्ट समान होगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्या है, क्लोन। ठीक है ना, तो क्लोन में क्या होता है, जो भी जीव
जो भी संतति जीव उत्पन्न करेगी, वो जो दूसरा संतति होगा वो क्या करेगा कि हमारा सेम उसी के समान होगा। जैसे मान लेते हैं जो भी जीव है, जैसे अमीबा है, तो अमीबा से जो भी जीव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इसी के समान होगा, नया जीव जो भी उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोन में हम यही एक बात लिख सकते हैं कि जो संतति होगी, संतति जनक के समान होगी। संतति हमारी क्या होगी, जनक के समान, संतति जनक के समान होगी, ठीक है ना। क्लोन में संतति क्या होगी, जनक के समान होगी। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, संतति जनक के समान यहाँ पे हो गई, ठीक है ना। अब एक शब्द और आता है हमारा, वो शब्द क्या होता है, द्विखंडन। किसके बारे में जानते हैं, द्विखंडन के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, द्विखंडन, ठीक है ना। गर्मी बहुत है, इस वजह पसीना कुछ ज्यादा ही आ रहा है हमारे, ठीक है। तो द्विखंडन, ठीक है ना। तो द्विखंडन में क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कोशिका जो है हमारी दो भागों में विभाजित हो जाती है। भाई साहब माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एक मिनट वैसे सही कर लें। ओहो, कहाँ जा रहे हो भाई साहब, एक मिनट। आप लोग तो नोट करिए ना, नोट करते रहिए, माइक है हमारा सही होता रहेगा, परफेक्ट है, ठीक है, गिनने में कोई चांस नहीं। देखिए द्विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका क्या होती है, इसका दो भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई जीव है ना, मान लेते हैं ये छोटा सा जीव है, ठीक है ना, ये कोई कोशिका है, इसका क्या होना, दो भागों में विभाजित हो जाना। जैसे एक भाग ये है तो ये टूट गई, क्या हो गई, टूट गई। अब इसका जो है भाई साहब ये अलग अलग भागों में, एक भाग में ये मेरे रसगुल्ला और दूसरे भाग में ये हो जाएगी, ठीक है ना। ये दो भागों में हो गई, ठीक है, दो भागों में विभाजित हो गई। अब ये क्या करेगी, एक समय के बाद क्या करेगी, ये एक समय के बाद ये अपने आप को परिपक्व अवस्था में लाएगी। मतलब ये भी एक बन जाएगी और ये भी एक बन जाएगी। मतलब ये जो एक ही कोशिका थी वो दो भागों में टूट गई, और टूटने के बाद ये एक इस भाग में और एक इस भाग में, मतलब दो नए नए जीवों का क्या कर रही है, निर्माण कर ले रही है, ठीक है ना। तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है भैया, द्विखंडन कहलाती है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। अब इसके बाद द्विखंडन के बाद हमारा जो है क्या करते हैं कि आता है कलिका। एक शब्द उसमें आता है कलिका। अलैंगिक जनन के सारे अंग हैं, एक कैसे कैसे इसमें ये विकास होता है इसका, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं ना, एक कलिका शब्द आता है। तो कलिका शब्द को हम भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि कलिका शब्द होता क्या है, ठीक है ना। कलिका शब्द हमारा होता क्या है, आइए देखते हैं कलिका। देखिए जो ईस्ट जैसे छोटे छोटे मतलब कि वो होते हैं ना, जीव होते हैं, ईस्ट हो गया, तो इन सब में एक क्या होता है कि कोशिका जो विभाजित होती है, इनकी एक विभाजन होता है, तो ये इसमें ज्यादा अपने आप को विकसित नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये अपने आप को ज्यादा विकसित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग अब हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि अभी तक आप लोगों ने देखा था द्विखंडन हो गया था। अब हम देखते हैं कलिका, जो हमने आपको बताया था कलिका, कलिका जिसे हम कलिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कलिकाएं भी कहते हैं। तो अब देखिए कलिका क्या होती है हमारा कलिका में जैसे ईस्ट जैसे कोई मतलब छोटे छोटे जीव हैं, तो ये क्या करते हैं ना, ये ज्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं, मतलब पूरी तरीके से टूट नहीं पाती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये छोटे 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 ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार की क्या करती हैं कोशिकाओं में ये अपने आप को भी मतलब कि तोड़ लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तोड़ने के बाद ठीक है, ये धीरे धीरे एक एक समय पर ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये हर एक टुकड़ा हर एक टुकड़ा हर एक टुकड़ा ये अपने आप को इनसे अलग कर लेता है। अलग करने के बाद ये नए जीव हर एक टुकड़ा परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना। परिपक्व होने के बाद एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, एक नए
जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है ना, करता है अलग अलग होकर के, ठीक है ना, कौन, कोई भी जीव, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें एक चीज और देखेंगे, एक चीज आता है बीजाणु जनन। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा बीजाणु जनन। अब बात आती है भाई साहब ये क्या होता है, बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए जो अमीबा था, अमीबा के बारे में हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, अमीबा जैसे जीव, ठीक है ना, अमीबा जैसे जो जीव हैं ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रतिकूल परिस्थिति है, ठीक है ना, इनके जो है जनन करने की अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो ये क्या करेंगे कि अपने जो पादाब होते हैं, मतलब जो अपने बाहर जो भाई इनका भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा अंग नहीं होता है, तो इन सबको क्या करेंगे, एक क्या करें, छोटे से क्षेत्र में अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, ठीक है ना। जब छोटे क्षेत्र में संकुचित कर लेंगे तो ये क्या करते हैं, संकुचित करने के बाद इनके बाहर क्या होता है, 3 लेयर बन जाती है, क्या होती है, 3 लेयर बन जाती है, ठीक है ना। और ये लेयर छोटी मोटी लेयर नहीं होती, बहुत कठोर लेयर होती है, ठीक है ना। तो ये 3 लेयर बन जाती है जिसे हम पुटी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम पुटी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुटी भवन बोलते हैं, ठीक है ना, इस प्रक्रिया को पुटी भवन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुटी भवन बोलते हैं। अब देखिए पुटी भवन के बाद अब होता ये है कि जब भाई अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थिति थी, तो इन्होंने अपने आप को पुटी में बंद कर लिया। लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति आती है, ठीक है ना, तो जब अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति में, ठीक है ना, अनुकूल परिस्थिति में ये लोग क्या करते हैं कि अपने आप को क्या कहते हैं, जो इनकी जो पुटी होती है वो फट जाती है, ठीक है ना, इनकी पुटी फट जाती है, तो जिससे छोटे छोटे कई सारे अमीबा जन्म लेते हैं, ठीक है ना, छोटे अमीबा, और यही बड़े होकर के क्या कहते हैं, बड़े अमीबा बन जाते हैं। और यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है, बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है ना, ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमारा बीजाणु जनन हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे कि इसका जो है एक और है टॉपिक छोटा सा, और हम इसके बाद सारी डिफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है ना, सब होता क्या है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम इसको हम छोटा जितनी भी डिफिनेशंस हैं, जितने भी हमने शब्द बताए, इन शब्दों को हम कहते क्या हैं, तो हम इनकी सारी डिफिनेशंस आपको क्या कराते हैं, यहाँ पे नोट करा देते हैं, ठीक है ना। तो समझते चलिएगा आप लोग, और जो भी हम यहाँ पे बनाते हैं आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिए, ठीक है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि पीडीएफ नोट्स आप लोग को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बीच में समय है ना भाई साहब, तो आप लोग क्या किया करिए, साथ में इसे नोट करते जाया करिए, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में अब हम आइए अलैंगिक जनन की थोड़ा डिफिनेशन छोटी सी नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। एकल जीव, ठीक है ना, एकल जीव या एक ही जनक के माध्यम से, एक ही जनक के, एक ही जनक के माध्यम से उत्पन्न होने वाले जीव, ठीक है, एक ही जीव या एकल, ठीक है ना, यहां पर देंगे एकल जीव, ठीक है ना, एकल जीव या एक ही जनक के माध्यम से उत्पन्न होने वाले जीव, या जीव की जगह हम लिख सकते हैं संततियां, संतति, ठीक है ना, संतति, ठीक है, क्या कहलाते हैं, अलैंगिक जनन, ठीक है ना।
कि जनन की ऐसी प्रक्रिया, ठीक है ना, एकल जीव या एक ही जनक के माध्यम से उत्पन्न होने वाली संतति, संतति, ठीक है ना, संतति हमारा क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन, ठीक है ना, अलैंगिक जनन, उत्पन्न होने वाले जीव अलैंगिक, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, प्रक्रिया करते हैं, ठीक है ना, प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। और या एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि एकल जीवों के द्वारा या एकल एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव, ठीक है ना, कि एक ही जीव द्वारा जो उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वहां पे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, वहां पे हमारा क्या होता है, अलैंगिक जनन प्रक्रिया। तो आप इसको नोट करिए, ठीक है ना। डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन जो भी होगी हमारी क्या होगी, आप किताबी भाषा हम एक भी नहीं बताने वाले हैं, ठीक है ना, आप सिर्फ उसे समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना, जो भी डिफिनेशन होगी स्वयं से आप बनाइए, ठीक है ना। मात्र आप इतना जानते रहिए कि अलैंगिक जनन में होता क्या है। अलैंगिक जनन में बस इतना जान लीजिए कि एक जनक होता है, एक ही जीव होता है जिसके माध्यम से नई संतति बनती है, बस, ठीक है ना। अगर आप उसके बाद आप कुछ भी लिखिए उसमें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा, उसमें इतना मेंशन करिए कि एक ही जीव होगा, एकल जनक होगा जिसके माध्यम से हमारे नए जीव बनेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे हमारा क्या होगा, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आगे चलने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा ये हो गया अलैंगिक जनन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि आगे थोड़ा सा इसके जो छोटे छोटे शब्द हमने आपको समझाए थे कि क्या क्या माध्यम से किस किस प्रक्रिया से होकर के अलैंगिक जनन हमारा संपन्न होता है, हम उसको भी चर्चा कर लेते हैं, उसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे शब्दों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वरना हम बाद में कैसे क्लियर करेंगे, अपनी बातों को कैसे समझ पाएंगे ना। तो देखिए हमने एक शब्द देखा था क्लोन, अभी हमने इस पर चर्चा भी की थी, क्लोन पर। आइए हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्लोन क्या होते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के द्वारा, ठीक है, अलैंगिक, अलैंगिक, बड़ी मात्रा पर कम चल रहा है हमारा, अलैंगिक जनन के, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुए जीव, उत्पन्न हुए जीव, ठीक है ना, अकारिकी, ठीक है ना, अकारिकी, अकारिकी नहीं, द्वारा उत्पन्न हुए जीव, ठीक है ना, क्या होते हैं कि शारीरिक रूप से, सिंपल भाषा में लिखिए, शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक, आनुवंशिक, आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं, आनुवंशिक रूप से जनक के एकदम समान होते हैं, जनक के एकदम समान होते हैं, एकदम समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। ऐसे जीवों को क्लोन कहा जाता है, ऐसे जीवों को क्लोन कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, ओके। आप लोग इसे नोट करिए फटाक से, आपके पास दो कुल मिलाकर 30 सेकंड का समय है, नोट करिए। ठीक है, हो गया।
भाई साहब गर्मी बहुत ज्यादा है और हो गया ना, सब लोग उसको स्क्रीनशॉट लिए धीरे नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लोन हो गया। क्लोन हम समझ लिए कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुए जीव शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं तो हमारा जन्म होता है, जैसे हमारे पिताजी जैसे थे शारीरिक रूप से, भाई हाथ पांव नाक कान मुंह तो पिताजी के जैसे ही, पिताजी की तरह है। बट क्या है कि सेम टू सेम अपने पिताजी की तरह तो नहीं है। हाँ, हमारे आनुवंशिक लक्षण, उनके आनुवंशिक लक्षण कुछ हमारे अंदर आए जरूर हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आए हैं, ठीक है ना। पूरी तरीके से हम उनके जैसे नहीं हैं, ठीक है ना। हमारा डीएनए उनसे मैच जरूर करता है, लेकिन हम पूरी तरीके से उनके जैसे नहीं हैं, तो हमें क्लोन नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो अलैंगिक जीव, अलैंगिक जनन वाले जीव होते हैं और क्या कहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो जैसे जीव, जैसे अमीबा है, पहला अमीबा, और उसी तरीके से सेम दूसरा अमीबा भी होगा, सारा गुण उसका होगा, शारीरिक रूप आनुवंशिक रूप सब तरीके से क्या होगा, अपनी जनक के जैसा ही होगा, ठीक है ना। तो वहां पे हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, क्लोन शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम, ठीक है ना। हमने बताया था द्विखंडन, आप लोगों को क्या हमने द्विखंडन के बारे में बताया था, तो हम द्विखंडन को भी देख लेते हैं। चलो नोट कर लिए है ना, देखिए अच्छे नोट करके चलिएगा, और हो सके तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं द्विखंडन, ठीक है ना। द्विखंडन, द्विखंडन। अब देखिए भैया, द्विखंडन में क्या होता है कि जो अलैंगिक जन्म करने वाले जीव हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे जीव, ठीक, कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे जीव जो क्या करते हैं, जिनकी कोशिकाएं, ठीक है ना, जिनकी कोशिकाएं, जिनकी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर, दो भागों में विभाजित होकर, दो भागों में विभाजित होकर, दो भागों में विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, नए जीवों का निर्माण करती हैं, नए जीवों का निर्माण। भाई साहब गर्मी बहुत है, गर्मी मौसम है एकदम, निर्माण करती है, ठीक है ना। तो क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, वहां द्विखंडन, वहां द्विखंडन की प्रक्रिया, द्विखंडन की प्रक्रिया होती है, होती, ठीक है ना। नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं जल्दी से, ठीक है ना। आइए आप लोग अच्छे से सारी चीजों को क्लियर करते चलिए, जो कुछ भी छूटा रहेगा वो हम लोग जो है आगे आने वाली वीडियोज में हम उसको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, बस आप लोग बराबर से इसको वन बाय वन आप अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। और आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और आपको अगर कोई समस्या होती है तो स्क्रीन पे हमारे नंबर जो है आपको शो करते हैं, शो कर रहे हैं, आप वहां पे आप देख सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो, ठीक है ना। आइए तो अब हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। तो आगे हमारा थोड़ा कलिका हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। कलिका हमने आप लोगों को बताया था, कलिकाओं के बारे में
यहां पे लिखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ईस्ट जैसे जो हमारे, हमने आपसे बताया था ईस्ट में ही होता है, ठीक है ना। तो ईस्ट जैसे जो हमारे भी मतलब कि जो वो होते हैं, जीव होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि अपना, ठीक है ना, विभाजन प्रक्रिया नहीं होती इसमें, पूरी तरीके से कुछ कोशिकाओं का विभाजन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी जो है कोशिकाओं में ये क्या कर देते हैं, हमारा बढ़ जाते हैं ना, जिसके फलस्वरूप इनमें छोटी छोटी कोशिकाएं विकसित होती रहती हैं, ठीक है। और वही कोशिकाएं आगे वयस्क रूप में बदल करके और नए जीवों का निर्माण कर लेती हैं। तो वहां पे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कलिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं कि ईस्ट जैसे, ठीक है ना, ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट जैसे जीव, ईस्ट जैसे जीव, ठीक है ना, ईस्ट जैसे जीव में क्या होता है, समान रूप से कोशिका विभाजन नहीं हो पाता, ठीक है, समान कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे जीव में समान कोशिका विभाजन, ठीक है ना, समान कोशिका विभाजन, समान कोशिका विभाजन प्रक्रिया नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, जिसके फलस्वरूप, साथ में भी नोट कर सकते हैं आप लोग, जिसके फलस्वरूप, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप हमारा क्या होता है कि छोटी छोटी कोशिकाएं हो जाती हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी कोशिकाएं विकसित होती हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप छोटी छोटी कोशिकाएं विकसित होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं हमारे क्या होती हैं, विकसित होती हैं, कोशिकाएं विकसित होती हैं, विकसित होती हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम कलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिन्हें हम कलिका बोलते हैं, होती हैं, जिन्हें हम कलिका कहते हैं, कलिका कहते हैं। हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी क्या करिएगा, अच्छे से इसको ध्यान से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और सारी चीजों को आप जल्दी से नोट करिए, इसे नोट करते रहिए इसको 1 by 1 तरीके से। हो गया नोट आप लोग का। तो हमने क्या कहा, ईस्ट जैसे जीव क्या कहते हैं, जीव में समान कोशिका विभाजन प्रक्रिया नहीं हो पाती है, मतलब समान रूप से कोशिकाएं विभाजित नहीं हो पाती हैं, जिसके फलस्वरूप छोटी छोटी कोशिकाएं विकसित होती हैं, जिन्हें हम कलिका कहते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कलिका बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी थोड़ा बचा है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसके नीचे से आप लोग लिखेंगे, ठीक है, इसके नीचे से आप लोग नोट करिएगा, ठीक। तो क्या होता है कि नहीं कर पाती हैं, हाँ, और वहां से हम क्या बोलते हैं, कलिका बोलते हैं। अब यही कलिकाएं मिलकर, ठीक है ना, यही कलिकाएं अलग अलग, यही कलिकाएं अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग नए जीवों का निर्माण करती हैं, नए जीवों का निर्माण करती हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया सारी चीजें नोट आपका, ठीक है ना, अलग अलग होकर के नए जीवों का निर्माण करती हैं, ठीक है। और वो जीव कौन से होते हैं, वो जीव हमारे कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ईस्ट होते हैं, क्या होते हैं, ईस्ट, ठीक है ना, किसका, ईस्ट का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया ईस्टों में ही ज्यादा होती है ना, ईस्टों में ही ज्यादा होती है।
तो अब हमारे जो क्या कहते हैं कुछ टॉपिक्स अभी और छोटे छोटे बचे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम हमारी अगली वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि जो है हमारा क्या हो रहा है, इस टाइम ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग उसको हम अगली क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है ना। और आप लोग क्या कहते हैं, इन चीजों को बढ़िया से नोट करते रहिए। अभी हमारे कुछ टॉपिक्स इसमें अलैंगिक जनन में भी बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोग इसको सारी चीजों को नोट करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए बढ़िया से। और बस आप लोगों से यही, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।